कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको लूमिस मेथड के बारे में बताता हूं, जिससे आप बहुत आसानी तरीके से आप पोर्ट्रेट का ड्राइंग कर सकते हैं। यहां आप देखें तो मैंने एक सर्कल बनाया है और उस सर्कल को मैंने हाफ में डिवाइड किया है सेंटर लाइन से। वो सेंटर लाइन आपका आईब्रो लाइन होगा और उसके बाद मैंने हर एक सेमी सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और हर एक सेमी सर्कल का 2/3 जो होगा ना, वो आपका हेयर लाइन होगा, नहीं तो आईब्रो लाइन होगा और नहीं तो आपका नोज और चिन लाइन होगा। यहाँ फिर से देखें मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग जब मैंने किया था तो मेरे को लगा कि ये जो स्फीयर थोड़ा सा स्मॉल हो गया, तो मैंने स्फीयर थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने सेमी सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 2/3 पार्ट है ऊपर का जो हेयर लाइन है, सेंटर लाइन जो हमेशा आईब्रो लाइन होता है सर्कल का, और उसके नीचे का जो लाइन है वो आईब्रो लाइन है। उतना ही सेम डिस्टेंस आप आईब्रो लाइन से नोज लाइन में रखेंगे और नोज से चिन लाइन उतना ही डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं मैं यहाँ पे जो हमारा आँख जहाँ बैठता है उसका मैं आई सॉकेट बना रहा हूँ। आप जब कभी भी ड्रॉ करते हैं ना, तो एक अगर आई सॉकेट का आपको आइडिया है, उसको हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं, उसको हम लोग हड्डी का स्टडी बोलते हैं, मसल का स्टडी बोलते हैं। तो अंदर का स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको मालूम होता है तो ऊपर ड्रॉ करना आपके लिए काफ़ी आसान होता है। ठीक है, इसलिए ह्यूमन ड्राइंग, ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट, ये सब सिर्फ ऊपर के देखने से ड्राइंग अच्छा नहीं होगा। आपको अंदर का भी जो है स्ट्रक्चर अगर मालूम होता है तो आप काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और आप अभी देख सकते हैं कि कैसे मैं अभी यहाँ पे नोज को मैं यहाँ पे कंटिन्यूअस मैं इसको अभी ब्लॉकिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा मैं दोनों आईज के बीच का डिस्टेंस भी देख रहा हूँ और देख रहा हूँ कैसे वो आई बॉल प्लेस किया हुआ है। ये सब जो भी लैंडमार्क है, जो ब्रिज ऑफ द नोज है, उसके बाद नोज पे भी एक छोटा सा बॉल बैठा हुआ होता है। आप हमेशा देखते हैं नोज के आगे कि बहुत राउंड दिखता है वो, क्योंकि वहां पे एक बॉल ऑफ द नोज बैठा हुआ है। ठीक है, और उसके बाजू में 2 विंग्स है, जैसे पक्षी का 2 विंग्स होता है ना, उसी तरह सेम तरीका से हमारा नोज का भी 2 विंग्स होते हैं। तो उसके लिए हम लोग ने मैंने उसको ड्रॉ किया है। ऊपर का सेक्शन जो है वो है आपका ग्लैबेला बोलते हैं, जो जहाँ से नोज का ब्रिज फिनिश होता है और ऊपर का सेक्शन जो है वो फोरहेड से मर्ज होता है। अब यहाँ से मैं जो आपका आई सॉकेट का जो अंदर का जो फॉर्म है और जो नोज का जो बाहर का जो एंगल है, मैं उसके साथ मैं एक रिलेशनशिप बिल्ड करने जा रहा हूँ, जिससे कि हमको पता चले कि मेरा आईबॉल कहाँ बैठा हुआ है। जब भी मैं पोर्ट्रेट ड्रॉ करता हूँ तो नॉर्मली मैं उसको 2 और 3 स्टेप्स में ड्रॉ करता हूँ। वो क्या है? पहला स्टेप आपने देखा कि कैसे मैंने वो सब फीचर्स को ड्रॉ किया और जहाँ मैंने उसके आई सॉकेट को, नोज को, लिप्स को प्लेस किया। उसके बाद मैं इरेजर लेके या रबर लेके मैं उसको हल्का सा लाइट करता हूँ, हल्का सा इरेज करता हूँ। फिर उसके ऊपर मैं सॉलिड, उसको जैसा मैं मॉडल दिख रहा है उसका मैं लाइंस को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपका लाइन में कॉन्फिडेंस भी आता है, आप लोग को वो ड्राइंग समझने में भी आसान होता है कि नहीं। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे आईब्रो को देखेंगे। आईब्रो का बड़ा बड़ा एंगल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप छोटे चीज़ में नहीं पड़े, हमेशा बड़े शेप्स को देखें। मैं आप देख रहे हैं कि जो हमारा नीचे का जो आईलिड है उसका जो सबसे बॉटम मोस्ट शेप है और जो आईब्रो का जो टॉप मोस्ट शेप है, कैसे मैंने उस आई सॉकेट को ड्रॉ किया है। और उसके बाद मैंने जो एंगल बनाया था, जिस एंगल पे आईज बैठेगा है कि नहीं, उस पे मैं उस आइरिश का मैं शेप भी देख रहा हूँ। उसके बाद मैं उसके अंदर प्यूपिल ड्रॉ करूँगा। तो ये एक बहुत ही एक सिंपल सा तरीका है कि आप जब कभी भी ड्रॉ करते हैं तो पहले आप बड़ा चीज़ ड्रॉ कर लें। ठीक है, उसके बाद छोटा चीज़ ड्रॉ करना आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। और अभी आप देख सकते हैं कैसे मैं यहाँ पे
नोज को मैंने ड्रॉ किया है। उसी तरीक़े से जब मेरे को लेफ्ट आई का जब ड्राइंग करना होता है तो मैं थोड़ा सा जो हमारा नोज जो एक वर्टिकल एंगल बना रहा है टीयर डक्ट से, वो हम लोग देखते हैं कि या उससे दूर में है कि वो एग्जैक्टली लाइन में है। ठीक है, टीयर डक्ट जो वो एरिया है जो आपके आइज के जो बॉल है उसके एकदम बगल में बैठा हुआ है और छोटा सा एक राउंड शेप होता है वो। अभी आप देख रहे हैं मैं आईलिड को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, दो आईलिड होता है, एक होता है लोअर आईलिड, एक होता है अपर आईलिड। ठीक है, तो आपको पहले आईब्रो लाइन और लोअर आईलिड का जो है ड्राइंग का सबसे एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट है, जो सबसे आउट लाइन है, उसको आपको ड्रॉ कर लेना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब मैंने नोज ड्रॉ किया है और आइज ड्रॉ किया है, अब हमको उस सीक्वेंस में बैठाते हुए मेरे को लिप्स ड्रॉ करना है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप कभी भी छोटे चीज पे फोकस नहीं करें, हमेशा बड़ा चीज सोचना है और बड़े शेप्स को ड्रॉ करना है। उसके बाद छोटा चीज आप आराम से देख के ड्रॉ कर सकते हैं, प्रोपोर्शन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कैसे मैं वो जॉ लाइन को मैंने ड्रॉ किया है फोरहेड के हिसाब से। अभी मैं नीचे आ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ राइट हैंड साइड के ईयर पे। उसके बाद इवेंचुअली मैं थोड़ा सा जो हमारा साइड प्लेन जो होता है, जो जायगोमेट्रिक एरिया जो होता है जहाँ पे चिक बोन बाहर निकल के आता है, ठीक है, उसके साथ मैं लोअर जॉ जो है उससे मैं उसका कनेक्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मेरा ड्राइंग जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है। ठीक है, और कभी भी आप जब ड्रॉ करते हैं ना तो आपको चेक हमेशा करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि आपको लगा कि आपने सही ड्रॉ किया है और उसके बाद जब हम लोग मेजर करते हैं तो और दूसरा कोई देखता है तो आपको लगता है नहीं यार वो उसके जैसा तो दिख ही नहीं रहा है। तो या तो एंगल में प्रॉब्लम है, नहीं तो कुछ आइज में प्रॉब्लम है, कुछ नोज में प्रॉब्लम है। तो एक स्टेप को जो है हम लोग उसको देखते हैं, समझते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसको अपने काम में उसको सही से करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कैसे मैं ईयर का जो आउटसाइड है मैंने उसको एक सिंपल वे में ड्रॉ किया है। हमेशा मैं जब भी ईयर ड्रॉ करता हूँ तो मैं एंगल ऑफ द नोज देखता हूँ और फ्रॉम द बॉटम सेक्शन ऑफ द नोज देखता हूँ, दोनों के हिसाब से देखता हूँ कितना बड़ा कितना छोटा होगा, है कि नहीं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कैसे मैं हमारा जो राइट आई है उसको कैसे मैं एक आर्टिकुलेशन से बिल्डअप कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं ब्रिज ऑफ द नोज पे भी काम कर ले रहा हूँ, है कि नहीं। तो इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले आप बड़े बड़े शेप्स को ड्रॉ कर लें, छोटे शेप के अंदर में आप पड़े ही नहीं, है कि नहीं। उसके बाद आप काफ़ी अच्छे से उसको समझ के ड्रॉ कर सकते हैं। और आपने देखा भी कैसे मैं उसको सिंपल तरीका से मैं बॉल से ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं कुछ चार्ट जो होता है हमारा वैल्यूज का उसको समझते हैं। यहाँ पे नेक लाइन जो है मैं चेक कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है कैसे जो है फॉर्म को अलाइन किया हुआ है। जब भी मैं ड्रॉ करता हूँ तब भी मैं यहाँ पे वो फॉर्म और शेप पूरे अच्छे से देखता हूँ। अंदर का जो आई का सॉकेट है वो मैं ये सब जितना भी आप देख रहे हैं एरिया पोर्ट्रेट में जो भी शैडो शेप्स के अंदर आएगा मैं उसको टोन डाउन कर रहा हूँ, यू नो, सो दैट ऐसा होता है क्योंकि आप जब टोन डाउन करते हैं शैडोज को तो लाइट्स ज़्यादा पावरफुल दिखता है और इसीलिए मैं यहाँ पे उस चीज़ों को समझ के अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ।
wings of the nose, side plane of the nose. उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे मैं उसके वैल्यूज को मैं यहाँ पे लाइटर टू डार्कर में प्ले करूंगा, कितना कौन चीज लाइट है कितना वो डार्क है। आईब्रो भी उसी तरह से बिल्डअप किया हुआ है। और कैसे जो हेयर जो है पीछे की हो जाता है, वो भी टेक्सचर आपको देखना वो जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कैसे मैं धीरे धीरे मैं शेप्स को डिफाइन कर रहा हूँ, उसमें कुछ कुछ शेडिंग डाल रहा हूँ। जो भी शैडोज में जो एरिया है ना, उसको आपको पहले एक वैल्यू से फिलअप कर लेना होता है। अब मैं लिप्स की तरफ आ रहा हूँ और उसके अपर लिप्स जो है आपके लोअर लिप्स से थोड़ा सा डार्कर दिख रहा है कि नहीं। तो आपको ये सब भी जो है आइडिया जो है वो लेके चलना होता है। इधर मैं थोड़ा डार्क करके मैं उसको ड्राइंग कर रहा हूं। थोड़ा सा मैं लोअर लिप्स में भी काम कर लेता हूं। और आप देख सकते हैं कैसे मैंने इसको फ्री हैंड बनाया है पोर्ट्रेट को। लूमिस मेथड जो होता है, सर्कल है, साइड से उसको स्क्रैप कर देते हैं, उसके अंदर भी स्पाइरल है, तो उसका कोई एंड नहीं है। लेकिन आपको बस एक सिंपल तरीका से सीख के ड्रॉ हमेशा करना चाहिए। और आप देखें तो जब भी आपको पेंसिल मूव करना है तो हमेशा डायरेक्शन ऑफ द फॉर्म की तरफ करना है। सेम चीज आप देख सकते हैं कैसे मैंने लाइट की तरफ भी वो टेक्सचर में बिल्डअप कर रहा हूं। और सॉफ्टली हमको हर एक चीज को सही से करना होता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो हमारा लूमिस मेथड है वो आपको समझ में आया होगा। और आगे मैं हमेशा वीडियो डालते रहता हूं, और आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। ओके, थैंक यू एवरीवन।